हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण सरल रेखा पर सरल आवर्त गति कर रहा है। ए व बी दो बिंदु हैं जहां इसका वेग 0 है। यह एक बिंदु P AP का मान BP से कम है से 0.5 तथा 1.5 सेकंड के क्रमागत अंतरालों पर 3 वर्गमूल 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गुजरता है। अधिकतम चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मुख्य अवधारणा होगी सरल आवर्त गति। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, जब कोई वस्तु हमारे पास सरल आवर्त गति करता है उस केस में जो विस्थापन का समीकरण होता है उसको हम दिखाते हैं x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे a हमारे पास आयाम होता है जो कि अधिकतम विस्थापन को प्रदर्शित करता है, ओमेगा कोणीय वेग होता है और जो फाई होता है ये कलांतर को दिखाता है। तो अगर हम इस समीकरण का अवकलन करें तो हमारे पास यहाँ पे वेग का समीकरण हमें मिलता है जो कि बनता है v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो a ओमेगा है ये अधिकतम वेग या अधिकतम चाल को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। हमें यहाँ पे यही वैल्यू को निकालना है। हमें यहाँ पे दो बिंदु गिवन है जहाँ पे हमारा जो वेग है उसका मान 0 हो रहा है। तो सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं की स्थिति निकालेंगे P के सापेक्ष में। तो यहाँ पे VA और VB को अगर मैं 0 रख दूं तो हम इसे लिख सकते हैं 0 बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से अगर हम देखें तो a ओमेगा तो 0 नहीं होगा, हमारे पास जो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है इसका मान 0 के बराबर होगा। तो अगर हम देखें ओमेगा टी प्लस फाई ये हमारे पास यहाँ पे कॉस इनवर्स 0 के बराबर हो जाएगा और हमें पता है कॉस में हमारे पास जो 0 वैल्यू होती है ये π/2 की होती है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/2 के बराबर। अगर हम इस मान को यहाँ पे विस्थापन के समीकरण में रख दें तो ये मान हो जाएगा x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इससे हमें a और b की स्थिति का पता चलेगा p के सापेक्ष में। तो x का जो मान होगा यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का मान यहाँ पे हो जाएगा π/2 के बराबर और साइन π/2 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो x का मान यहाँ पे आ गया a के बराबर और a हमें यहाँ पे आयाम को दिखाता है। यानी जब हमारे पास यहाँ पे वेग 0 है a और b पॉइंट पे, वहां पे हमारे पास जो स्थिति बनती है वो आयाम की स्थिति बनती है। अगर हम इसको यहाँ पे दिखाएं तो सपोज ये हमारे पास माध्य बिंदु है, इसके सापेक्ष कहीं हमने यहाँ पे P बिंदु को दर्शाया है और यहाँ पे हमारे पास सरल आवर्त गति हो रही है इस तरीके से। तो जो A और B बिंदु बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे P के सापेक्ष जो A बिंदु होगा वो उसकी जो दूरी होगी वो कम होगी B के तुलना में, यानी PA का मान PB से यहाँ पे कम होगा और A और B हमारे यहाँ पे सबसे अंतिम बिंदु होंगे सरल आवर्त गति के। यानी ये हमारे पास एक तरीके से अगर हम इस बिंदु के सापेक्ष देखेंगे, इसको अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 माने तो इसके सापेक्ष a और बिंदु हमारे पास यहाँ पे आयाम का काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो P से A तक जाने में और A से P तक आने में ये कुल 0.5 सेकंड का टाइम ले रहा है। इसी तरीके से P से लेके यहाँ पे B तक जाने में और B से वापस P तक आने में हमारे पास जो कुल समय है वो 1.5 सेकंड का ले रहा है। अगर हम यहाँ पे समय को 0 माने P पॉइंट पे तो हम ये देख सकते हैं कि A और B हमारे यहाँ पे अंतिम बिंदु है। तो इस सरल रेखा में हमारे पास A से B और दोबारा B से A तक आने में जो कुल समय होगा ये दोनों का योग हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A से B अगेन B से A तक आने का कुल समय 0.5 प्लस 1.5 सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं 2 सेकंड के बराबर और यही इसका आवर्तकाल माना जाएगा। आवर्तकाल होता है हमारे पास एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय। तो यहाँ पे पूरा एक दोलन हो रहा है।
अगर हम इसको देखें, ये ए से बी जा रहा है, अगेन बी से ए तक ये अपनी स्थिति को पा रहा है। यहाँ पे जो कुल समय लिया जाएगा वो 2 सेकंड के बराबर होगा। तो टी का मान हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड आ गया। तो यहाँ से हम ओमेगा का मान निकाल सकते हैं। ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बटे टी, और टी का मान हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ओमेगा का मान आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। नाउ हमें यहाँ पे अधिकतम मान निकालना है वेग का। तो अधिकतम मान के लिए अगर हम अपने समीकरण को देखें तो v बराबर होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो हमें जो p बिंदु है इसके सापेक्ष यहाँ पे अधिकतम वेग का मान निकालना है। यहाँ पे हमें अधिकतम वेग a ओमेगा का मान चाहिए, उसके लिए हमें कालांतर का मान ढूंढना पड़ेगा। तो हम जानते हैं हमारे पास जो a और b बिंदु है, a और b बिंदु पे जो वेग का मान हमें दे रखा है va बराबर vb, वो 0 दे रखा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर। तो a ओमेगा तो हमारे पास शून्य नहीं होगा, जो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 का टर्म है यही हमारे पास यहाँ पे शून्य के बराबर मान देगा। तो अगर हम यहाँ पे अपने चित्र में देखें तो जो P है, P से A तक जाने में और A से वापस P तक आने में ये कुल 0.5 सेकंड का समय ले रहा है। तो अगर हम केवल बात करें P से A तक जाने में तो ये कुल समय हमारे पास हो जाएगा 0.5। इसको हम यहाँ पे भाग दे देंगे 2 से, क्योंकि जो 0.5 सेकंड का समय है ये P से A और दोबारा A से P तक आने का कुल समय है। तो केवल अगर हम एक ही ओर का समय देखेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो t का मान है P से A तक जाने में वो हमारे पास हो जाएगा 0.5 बटे 2, जो कि हो जाएगा 0.25 सेकेंड। और ओमेगा का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, वो हमारे पास पाई के बराबर है। सो यहाँ पे अगर हम मान रखें सो वी कैन अगर हम यहाँ पे मान रखें ये हो जाएगा पाई गुणा 0.25 प्लस 5 बराबर 0। और हमें पता है cos 0 को अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखे तो cos पाई बाई 2 इसका मान हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बटे 4 प्लस 5 बराबर पाई बटे 2। तो यहाँ से हमें हमारे पास जो 5 की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी पाई बटे 4। नाउ हमें यहाँ पे एक बिंदु P से 0.5 तथा 1.5 सेकंड के क्रमागत अंतरालों पर 3 वर्गमूल 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गुजरता है। ये वैल्यू दे रखी है, तो हमें अधिकतम चाल का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे जो वेग का समीकरण बनता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे अगर t पे हमने समय को 0 माना था तो उस केस में हमारे पास जो वेग का मान है ये 3 वर्गमूल 2 मीटर पर सेकंड के बराबर है, और ओमेगा का मान हमारे पास पाई रेडियन पर सेकंड है, और जो 5 का मान है ये हमने निकाला है पाई बाई 4 से। अगर हम ये सारे मान यहाँ पे रख दें तो हमारे पास जो वेग का मान बनेगा ये बनेगा 3 वर्गमूल 2 बराबर a ओमेगा, जिसका मान हमें निकालना है क्योंकि a ओमेगा ये हमारे पास यहाँ पे अधिकतम वेग होगा या अधिकतम चाल होगी। ये हो जाएगा कॉस ओमेगा का मान हमारे पास है पाई, समय हमने यहाँ पे 0 लिखा है क्योंकि हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे हमारे पास मान हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 बराबर a ओमेगा कॉस पाई बटे 4। तो कॉस पाई बटे 4 का मान हमारे पास ये 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 बराबर a ओमेगा, इसका मान होता है 1 बटे वर्गमूल 2। तो जो a ओमेगा हमारे पास बनेगा ये बनेगा 3 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा
जिसको हम यहाँ पे अधिकतम चाल के बराबर लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकंड। और यही हमारे पास यहाँ पे अंतिम उत्तर बनेगा। सो अगर हम प्रश्न से देखते हैं तो हमारे पास जो अधिकतम चाल आएगी यह आएगी 6 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।